बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कोडिंग इन पाइथन का पार्ट 10। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखे थे हमने। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ मेथड्स जो कि पाइथन में यूज होते हैं। Python offers a wide variety of built-in functions to perform various operations on a list। तो Python प्रोवाइड करता है लिस्ट में बहुत सारे built-in functions हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे लिस्ट के कुछ commonly used functions। फर्स्ट फंक्शन इज इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। हम लिस्ट में कैसे किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, हम उन्हें इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस चाहिए होंगे, क्या क्या कि हम उसमें से लिस्ट में से कुछ आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, कुछ आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं। नाउ एज यू ऑलरेडी अर्लियर, insert, append, extend function are used to add new elements in a list। तो ये सारे functions हैं जो कि Python में हैं, जो इन functions के थ्रू हम कोई भी new element add कर सकते हैं अपनी list में। First function is append। This function is used to add a new item to the end of a list। अब ध्यान से सुनना, ये काफी फंक्शन, ये 2-3-4 फंक्शंस हैं जो कि सिमिलर लगेंगे, लेकिन इनमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। append फंक्शन क्या करता है, हमारी जो लिस्ट है उसके एंड में मैं कोई भी आइटम, न्यू आइटम अपना ऐड कर सकती हूँ। जो बेसिक सिंटेक्स है append फंक्शन का वो है, यहाँ पे मैं अपना लिस्ट नेम दूंगी, लिस्ट नेम डॉट, फिर मुझे append जो कि मेरा फंक्शन है, देन मेरा न्यू आइटम, मैं कौन सा आइटम ऐड करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। सबसे पहले हम ये append एक बार करके देख लेते हैं। ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट 1, और इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड करे हुए हैं और लिस्ट को हम कैसे शो करते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन मैं एक और एलिमेंट इसमें append करना चाहती हूँ, मतलब ऐड करना चाहती हूँ। तो append फंक्शन किस लिए यूज होता है, जो एलिमेंट है वो एंड में ऐड होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1, उसमें मैंने 4 एलिमेंट्स अपनी लिस्ट में ऐड करे। देन फिर लिस्ट 1 में मैं क्या करना चाहती हूँ, एक और एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूँ, जो उसके लिए मैं append फंक्शन यूज करूंगी। तो append फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पे जो भी एलिमेंट डालूंगी वो इसमें लास्ट में ऐड कर देगा। यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट प्रिंट करा दी है। तो प्रिंट के लिए तो आप सभी जानते हैं, इतना तो हमें आ ही चुका है अब तक। लिस्ट आफ्टर एडिंग न्यू एलिमेंट, अब देखो जो मैंने न्यू एलिमेंट 14 ऐड करा था वो कहाँ पे ऐड हुआ है, जाके लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट 1। ये हमारा हो गया append फंक्शन। अब append फंक्शन का एक और फीचर है कि हम जस्ट एक आइटम ही ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम यूजिंग append फंक्शन। अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटेंड मेथड है, एक्सटेंड फंक्शन है। एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू आप मोर देन 1 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो अगेन हमने यहाँ पे लिस्ट ले ली है जिसमें मैं अपने 4 एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए, ये मेरी लिस्ट 1 है। अब मैं एक्सटेंड फंक्शन यूज करूंगी। हम एक्सटेंड फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, जब मोर देन 1 एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, देन हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। सेम वही है जैसे हमने append फंक्शन यूज करा था, सिंटेक्स सेम ही है, डॉट, देन append की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्सटेंड। फिर आप जितने भी एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो अपनी लिस्ट में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, देन 14। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, लिस्ट आफ्टर एडिंग न्यू सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले मेरी लिस्ट में 10, 11, 12 एंड 13 एलिमेंट्स थे, मतलब 4 एलिमेंट्स थे। और फिर उसके बाद जब मैंने एक्सटेंड फंक्शन यूज करा, मैंने 3 एलिमेंट्स और ऐड करे अपने लिस्ट में। 14, 15, 16 ये भी एंड में
क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, ऐड हो गए मेरी लिस्ट में। नेक्स्ट फंक्शन इज इंसर्ट फंक्शन। तो अभी जस्ट रिकॉल कर लेते हैं हमने कौन कौन से फंक्शन करे। हमने फर्स्ट फंक्शन करा अपेंड, देन हमने सेकेंड फंक्शन करा एक्सटेंड, नाउ आवर थर्ड फंक्शन इज इंसर्ट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये इंसर्ट कर देगा एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन। तो वहां पे हम लोकेशन नहीं दे रहे थे, वो एंड में ऐड हो रहे थे उन दोनों फंक्शंस में एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन इंसर्ट फंक्शन में हम कोई एक स्पेसिफाइड लोकेशन देंगे कि वहां पे मैं अपने एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए जो कि हम अपने फंक्शन में देंगे। फर्स्ट इज द इंडेक्स वैल्यू वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट। तो पहला है हम इंडेक्स वैल्यू देंगे कि कहाँ पे मैं अपना नया एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूँ, एंड द न्यू एलिमेंट इटसेल्फ। फिर मैं एलिमेंट दूंगी कि मैं कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ। तो चलिए बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं इंसर्ट फंक्शन का। फिर मैं अपना इंसर्ट फंक्शन को यूज करने वाली हूँ list1 डॉट इंसर्ट। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स दूंगी कि मैं कहाँ पे अपनी वैल्यू, अपना एलिमेंट इंसर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया है 2, देन कॉमा, देन मैं कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाहती हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पे राइट करूंगी, देन ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, बस प्रिंट फंक्शन यूज करना है अपना। यहाँ पे मेरी न्यू लिस्ट रेडी हो गई है जिसमें मैंने नया एलिमेंट डाला था एट सेकेंड इंडेक्स। अब सेकेंड इंडेक्स कौन सा है देखो, ये दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे मेरा न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है जो कि मैंने क्या डाला था 15। तो 15 यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे ऐड हो चुका है और बाकी का 12 और 13 आगे फॉरवर्ड हो गए। सो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे अपने लिस्ट में। नाउ वी विल सी कि हम कैसे लिस्ट में से कैसे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन से हम कैसे अपने एलिमेंट को डिलीट करेंगे। This function is used to remove the desired element from the list using index value as a parameter। तो यहाँ पे हम पैरामीटर मतलब जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू देंगे एज अ पैरामीटर हम इंडेक्स वैल्यू डालेंगे कि कौन से इंडेक्स पे जो वैल्यू है जिसे मैं डिलीट करना चाहती हूँ। सो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, लिस्ट 1 को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें और एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। मैं लिस्ट 1 के कोई किसी भी एलिमेंट को डिलीट करूंगी तो जिस एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहती हूँ उसका मैं इंडेक्स नंबर एज अ पैरामीटर दूंगी फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट 1, देन अब डॉट लगा के मैं अपना फंक्शन लिखूंगी पॉप फंक्शन जो कि डिलीट करेगा। देन इंडेक्स नंबर, कौन सा नंबर के एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, पॉप। सो अब आप देखो इसमें से 13 क्या है, पॉप हो चुका है। कर लेते हैं अपनी लिस्ट को। सो अब आप देखो, सो पहला एलिमेंट इंडेक्स पे है 40, फर्स्ट इंडेक्स पे है 20, सेकेंड इंडेक्स पे है 19, नाउ थर्ड इंडेक्स पे है यहाँ पे 13। अब देखो यहाँ पे 13 नहीं शो कर रहा। 13 जो एंड वाला 13 है वो तो है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे 14 से बिफोर 13 था वो पॉप हो चुका है, वो लिस्ट से रिमूव हो चुका है। स्पेसिफाई नहीं करती इंडेक्स वैल्यू, अगर मैं इस पॉप फंक्शन में स्पेसिफाई नहीं करूंगी तो फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे जो लास्ट जो एलिमेंट है उसे डिलीट कर दिया। एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। 40, 20, 19 एंड 14, जो लास्ट में जो 13 था वो डिलीट हो चुका है। सो अगर आप पॉप फंक्शन में कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो वो जो लास्ट एलिमेंट है आपका उसे डिलीट कर देगा। नाउ वी विल सी रिमूव फंक्शन। This function is mostly used to remove the first occurrence of the specified item from the list when you have no idea about the index value. So जब हमारे पास इंडेक्स वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है तो जो फर्स्ट अक्रेंस होगा, जो पहली बार जो एलिमेंट आया होगा मेरी लिस्ट में, तो उसे वो डिलीट कर देगा। मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन, अब मैं यहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करने वाली हूँ। तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं देती
मैंने जस्ट एलिमेंट लिख दिया कि मैं जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ विदाउट राइटिंग द इंडेक्स वैल्यू। सो अब देखो इसका क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट करा रही हूँ, अब आप देखो। सो 40, 20, 19 ये एलिमेंट सेम है। अब डिलीट क्या हुआ है मेरा 13, जो कि फर्स्ट एक्वेंस था, मतलब जो 14 से बिफोर 13 आया था वो वाला 13 डिलीट हुआ है, ये लास्ट वाला 13 नहीं डिलीट हुआ। तो यहाँ पे मेरा रिमूव फंक्शन क्या कहता है, दिस फंक्शन इज मोस्टली यूज टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो जो फर्स्ट अकरेंस होता है जो स्पेसिफाइड आइटम था उसे वो डिलीट कर देगा अगर हमारे पास इंडेक्स वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है। फंक्शन del कीवर्ड क्या करता है, इससे हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और कोई सब लिस्ट है एलिमेंट का उसे भी रिमूव कर सकते हैं और पूरी लिस्ट को भी कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे del लिस्ट नेम इंडेक्स वैल्यू, तो हम del कीवर्ड लिखेंगे, देन लिस्ट अपनी लिस्ट का नेम लिखेंगे, फिर इंडेक्स वैल्यू डालेंगे, कौन से इंडेक्स की वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहती हूँ। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या करना है, del लिस्ट नेम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो ये चीज मैं आपको एग्जांपल से आगे बताऊंगी। नाउ इस थर्ड से क्या होगा, del लिस्ट नेम से इट विल यूज टू डिलीट लिस्ट कंप्लीटली। तो ये हमारी पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा कंप्लीटली। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, तो ये मेरी लिस्ट है, सो यहाँ पे एक मेरी लिस्ट है लिस्ट 1 जिसे मैंने अपना नाम दिया हुआ है। लिस्ट के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं del कीवर्ड का यूज करूंगी। देन del कीवर्ड के बाद अपनी लिस्ट का नेम लिखूंगी जो कि मेरा क्या है, लिस्ट 1। सो यहाँ पे मैं अपना इंडेक्स डालूंगी, इसका क्या इंडेक्स है, तो जो इंडेक्स 2 की वैल्यू है वो मैं डिलीट करना चाहती हूँ। सो अगर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखोगे कि वो लिस्ट का एलिमेंट डिलीट हो चुका है। सो इंडेक्स 2 मेरा कौन सा है, देखो ये है, 40 इज ऑन इंडेक्स 0, 20 इज ऑन इंडेक्स 1 एंड 19 इज ऑन इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 की वैल्यू डिलीट हो चुकी है, मतलब 19 यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। मैंने फिर से एक लिस्ट 1 क्रिएट करी है जिसमें मेरे 6 एलिमेंट्स हैं और ये डिलीट करना चाहती हूँ एलिमेंट्स इन द स्लाइस स्टेप्स। तो ये स्लाइस स्टेप्स, अब ये कैसे डिलीट करेगा एलिमेंट्स को, आप इसका आउटपुट देखो एक बार। दिस इज द आउटपुट। अब ये कैसे आया आउटपुट, हम एक बार जो आप ये फर्स्ट इंडेक्स पे देख रहे हो ये है स्टार्ट, तो 0 से ये स्टार्ट करेगा 0 इंडेक्स की वैल्यू से। देन 4 मेरा क्या है, 4 है स्टॉप एंड, मतलब 4 पे इसे क्या करना है, यहाँ पे 4 पे स्टॉप करना है 4 इंडेक्स पे। एंड 2 क्या है, यहाँ पे 2 है स्टेप्स, कितने स्टेप्स से वो जंप करेगा। तो 4 पे मतलब स्टॉप करना है, मतलब 4 से एक नंबर एक इंडेक्स बिफोर, तो 0, दिस इज इंडेक्स इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये 4 है, तो 4 से एक नंबर बिफोर तक ये चलेगा। और स्टेप्स कितने हैं, 2 स्टेप्स छोड़ के ये मुझे वैल्यू शो करेगा। जैसे कि पहला 0 से स्टार्ट हुआ तो पहली वैल्यू इसने डिलीट कर दी, कौन सी डिलीट कर दी, 40, ठीक है। फिर इसे 2 स्टेप्स, मतलब 0 इंडेक्स था, 40 0 इंडेक्स पे था, 0 में आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 2। तो अब ये 2 इंडेक्स वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो 2 इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, 0, 1 एंड 2। तो 19 मेरी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है, तो 19 को ये डिलीट कर देगा। देन अब आप इसमें 2 + 2 और ऐड करोगे तो दैट इज 4th इंडेक्स। तो 4th इंडेक्स तक ये नहीं चलेगा क्योंकि इसे स्टॉप कहाँ होना है, 4th इंडेक्स से एक नंबर बिफोर, मतलब 13 तक ही से स्टॉप होना है। तो मेरी अब 2 वैल्यूज यहाँ पे डिलीट होंगी, 40 और 19। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख लो, फर्स्ट इज 20 इसने एज इट इज शो कर दिया एंड 19 डिलीट हो गया, देन इसने 13 शो कर दिया, देन इसने 14, देन 13। सो यहाँ पे फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू है वो है स्टार्ट, जो स्टार्ट कहाँ से करना है डिलीट करना वो पोजीशन बताता है। देन स्टॉप,
कि स्टॉप पोजीशन क्या होती है, एक नंबर इससे बिफोर तक मुझे स्टॉप होना है। तो 4 यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू थी, मतलब 4 से एक नंबर बिफोर, 8 इंडेक्स बिफोर, दैट इज 3। तो 3 तक वैल्यूज डिलीट करनी है। और स्टेप्स कितने ले लिए हैं, 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे 2 क्या है, स्टेप्स बता रहा है। तो आपने जैसे यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स की वैल्यू थी उसमें 2 ऐड कर दिया, तो मेरे कितना स्टेप, कितना इंडेक्स आ गया, 2। तो 2 इंडेक्स क्या था, ये वाला 19, तो इसलिए ये वैल्यू डिलीट हो गई। फिर 2 में हमने 2 वैल्यू और ऐड करी, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स मुझे जंप करना था। तो वो क्या आया, 4। लेकिन 4 की वैल्यू हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 4 से, इंडेक्स 4 से एक नंबर बिफोर स्टॉप होना है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आउटपुट शो कर रहा है मुझे 20, 13, 14 एंड 13. Some other list functions. First is the count. You can also count function to count the number of duplicated items available in the defined list. कि मेरी लिस्ट में कितने duplicated items है वो मुझे डिफाइन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मेरी लिस्ट है, ठीक है, इसमें 10 वन टाइम है, 11 वन टाइम है, 12 वन टाइम है, लेकिन 13 है वो 3 टाइम्स है। सो अगर मैं काउंट फंक्शन का यूज करती हूँ, लिस्ट 1 अपनी लिस्ट का नाम दूंगी, देन डॉट, देन काउंट फंक्शन, देन मैं अपनी वैल्यू दूंगी, किस वैल्यू को मैं चाहती हूँ कि उसकी डुप्लीकेसी चेक करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 13 वैल्यू दी, तो रिजल्ट में मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट इज 3। तो ये 3 टाइम्स मुझे शो कर रहा है। नाउ रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो जो मेरे ऑर्डर है उन्हें रिवर्स कर देगा। एंड द बेसिक सिंटेक्स क्या है, आपको जस्ट लिस्ट नेम देना है, देन डॉट, देन रिवर्स फंक्शन। तो फंक्शन के लिए जब भी फंक्शन को हम एंड करते हैं तो ये वाले ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट है, 10, 11, 12, 13, 4 एलिमेंट्स है मेरी लिस्ट में। देन मैं अपनी लिस्ट 1 लिखूंगी, लिस्ट का नेम डॉट रिवर्स। तो आप इसका आंसर देखेंगे, ये क्या हो जाएगी, ये सारी लिस्ट मेरी रिवर्स हो जाएगी। आपको पीछे से दिखाएगी 13, 12, 11 एंड देन 10. नाउ द लास्ट फंक्शन इज द सॉर्ट फंक्शन. इन जनरल, sorting refers to a process of arranging elements either in the ascending order or descending order. तो sorting आप किसे कहते हैं कि जो मेरे elements है, किसी भी केस में देख लो, जो मेरे एलिमेंट्स है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम पाइथन में तो हम सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे अपने एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने के लिए। तो बेसिक फंक्शन जो सिंटेक्स है सॉर्ट फंक्शन का जस्ट सिंपल है, हमें अपनी लिस्ट का नेम लिखना है, देन डॉट, देन अपना सॉर्ट फंक्शन। सो यहाँ पे लिस्ट 1, मैंने एक लिस्ट 1 क्रिएट करी, देन लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट। तो ये मेरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। सो लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मेरी अरेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट 1 है जिसमें 10 वन टाइम है, 11 भी वन टाइम है, 12 भी वन टाइम है और 13 3 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन को यूज कर रही हूँ जो कि मुझे ये बताएगा कि 13 जो मेरी वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो चुकी है। सो आप देखो यहाँ आउटपुट है 3। अबाउट द रिवर्स फंक्शन, अपनी लिस्ट 1 क्रिएट कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट का नेम लिखना है, देन रिवर्स ऐड करना है इसमें। तो मेरी लिस्ट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब मुझे शो करने के लिए इसे अपनी लिस्ट को प्रिंट कराना होगा, तो मैंने प्रिंट करा दिया है, प्रिंट लिस्ट 1। सो आप देखो ये लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। अगर फिर हमने देखा अबाउट द सॉर्ट फंक्शन कि मैं अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1 है, फिर मैं अपनी लिस्ट को क्या करना चाहती हूँ, अरेंज करना चाहती हूँ मैं लिस्ट को सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए मुझे डॉट सॉर्ट, देन ये वाली ब्रैकेट्स, देन एंटर। नाउ अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो आपको आउटपुट देखो क्या आएगा, लिस्ट 1। सो ये लिस्ट अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। आप इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हो लिस्ट को अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप रिवर्स पैरामीटर यूज कर सकते हो इन द सॉर्ट फंक्शन। अब वो कैसे, सो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 मैं वही वाली ले रही हूँ, प्रीवियस वाली जो मैंने क्रिएट कर चुके, डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू।
तो इससे मेरी लिस्ट के एलिमेंट सारे आइटम्स मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगर मैं अब अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो आप देखो आउटपुट। सो अब मेरी लिस्ट आप देख सकते हैं ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। मेथड इज द इंडेक्स मेथड। अब देखते हैं ये क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट 1 क्रिएट करूंगी। तो ये मेरी लिस्ट 1 क्रिएट हो चुकी है। तो इंडेक्स फंक्शन के थ्रू मैं अपने एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू सर्च कर सकती हूँ, उसकी लोकेशन सर्च कर सकती हूँ अपनी डिफाइंड लिस्ट में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ इंडेक्स वैल्यू ऑफ 19, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एलिमेंट 19 ये मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो इसके लिए लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, तो यहाँ पे कौन से इंडेक्स की वैल्यू, कौन से एलिमेंट की मैं इंडेक्स वैल्यू जानना चाहती हूँ वो मैं इन ब्रैकेट्स में लिख दूंगी, देन एंटर। तो इंडेक्स वैल्यू 19 की कितनी है, 2 है। दैट इज 40 0 ऑन इंडेक्स 0, 29 is on index 1 and 19 is on index 2। एक मेथड है इसमें क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर कर देगा मेरे सारे आइटम्स फ्रॉम द डिफाइंड लिस्ट। तो बेसिक सिंटेक्स है, लिस्ट का हम अपना नाम देंगे, जैसे यहाँ पे मेरी लिस्ट का नेम है लिस्ट 1 और डॉट एंड देन क्लियर। सो अगर मैं अपनी लिस्ट को अब यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूंगी सो ये देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट जो है उसके सारे आइटम्स जो भी एलिमेंट्स से डिफाइंड लिस्ट में क्लियर हो चुके हैं। सो आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 का कोडिंग इन पाइथन का चैप्टर पूरा फिनिश है। हमने इसमें सारे फंक्शंस कवर कर चुके हैं और पाइथन मोस्टली पाइथन का जो बेसिक है वो हम कवर कर चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।